करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन बी में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ऑप्शन सी में है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, ऑप्शन डी में है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है। ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला जो है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस देश ने भारत और 13 अन्य देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है। ऑप्शन ए में है कनाडा, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है यूक्रेन, ऑप्शन डी में है अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा ने। कनाडा ने क्या किया है कि भारत और 13 अन्य देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा को समाप्त किया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में है उड़ीसा, ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जगह पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए में है पहला, तीसरा, पाँचवा या छठा। तो सही उत्तर हो जाएगा छठा स्थान हासिल किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, थाईलैंड, इटली, जर्मनी। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को जो है पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी में है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी में है केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, उपयुक्त में से सभी। भारत के मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी
नियुक्ति जो है बराबर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी याद रखिए। वर्तमान में जो भी राष्ट्रपति रहेंगे उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी आयोजित की गई है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। तो नई दिल्ली में 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी को आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिगेरू इशिबा को किस देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन ए में है जापान का, ऑप्शन बी में है फ्रांस का, ऑप्शन सी में है अमेरिका का, ऑप्शन डी में है म्यांमार का। हाल ही में शिगेरू इशिबा को जो है जापान का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 11 नवंबर को, ऑप्शन बी में है 12 नवंबर को, ऑप्शन सी में है 13 नवंबर को, ऑप्शन डी में है 14 नवंबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का कौन सा संस्करण जो है गोवा में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए में है 53वां, 54वां या फिर 55वां या फिर 56वां। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का कौन सा संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 55वां, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ विश्व शहरी मंच का 12वां सत्र आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में है मिस्र, चीन, जापान, अमेरिका। तो सही उत्तर हो जाएगा मिस्र में विश्व शहरी मंच का 12वां सत्र जो है वह आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन ए में है 100 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी में है 200 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी में है 300 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी में है 400 करोड़ रुपये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 करोड़ रुपये। भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है? ऑप्शन ए में है ईरान, रूस, सिंगापुर, अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस का, ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।